नमस्ते जी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे सभी भाई बहनों को गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। आज का मेरा विषय कुछ अलग है और खास इंटरेस्टिंग है। अभी आज के इस टॉपिक में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि डायबिटीज रिवर्सल होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कितने चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है कि आपका डायबिटीज रिवर्स हो सके और उसके स्टेजेस क्या होते हैं। तो एक से एक करके इसके बारे में बात करते हैं। अभी सबसे पहला चीज है डायबिटीज रिवर्सल होता क्या है। डायबिटीज रिवर्सल का मतलब है कि आपका शुगर लेवल HbA1c 6.5 के नीचे रखना लंबे समय तक, और वो भी बिना किसी दवाई के। डायबिटीज रिवर्सल दो टाइप के होते हैं, एक पार्शियल रिवर्सल होता है और एक कंप्लीट रिवर्सल होता है। अभी पार्शियल रिवर्सल का मतलब क्या है कि समझ लीजिए कोई डायबिटीज पेशेंट है जिसको 3-4 दवाई चल रही है और उसका शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो अगर वो शुगर कंट्रोल अच्छे में लाता है और उसकी दवाइयां कम हो जाती है, समझ लीजिए 1 या 2 दवाई पे उसका शुगर कंट्रोल HbA1c 6.5 के नीचे आ जाता है, तो हम इसको पार्शियल रिवर्सल बोलते हैं। और कंप्लीट रिवर्सल का क्या मतलब है कि उसका HbA1c 6.5 के नीचे आता है और वो भी बिना किसी दवाई चालू रहते समय, मतलब विदाउट एनी मेडिसिन HbA1c 6.5 के नीचे आना, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट रिवर्सल। अभी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब क्या चांसेस है कि डायबिटीज आपका रिवर्स हो सके। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है ABCDE। अभी A मतलब है एज ऑफ द पेशेंट, उसका आयु कितना है। B स्टैंड्स फॉर BMI, बॉडी मास इंडेक्स। नॉर्मली जितना BMI ज्यादा रहेगा उतना मोटापा ज्यादा रहता है, मोटापा BMI में गिना जाता है। तो फर्स्ट है A फॉर एज ऑफ द पेशेंट, B इज फॉर BMI, C का मतलब है C पेप्टाइड लेवल। जो इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज में उसके साथ में C पेप्टाइड होता है। आपने पुराना वाला मेरा वीडियो देखा होगा टाइप 1 वाला, तो उसमें आपको पता चल गया होगा। तो C पेप्टाइड लेवल से अंदर कितना इंसुलिन बन रहा है उसकी हमें एक कल्पना आ जाती है, आइडिया आ जाती है बेसिकली। तो C स्टैंड्स फॉर C पेप्टाइड लेवल। D स्टैंड्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ द डायबिटीज, मतलब आपको कितना साल का डायबिटीज है। अभी E स्टैंड्स फॉर बेसिकली ईज। ईज का मतलब है आपका जो डायबिटीज डॉक्टर है उनके एक्सपर्टाइज कितने अच्छे हैं, वो कितने उनका माहिर है। E स्टैंड्स फॉर ऐसा समझ लीजिए पेशेंट कितना मोटिवेटेड है, इंथुजियाज्म। तो पेशेंट कितना मोटिवेटेड है, जागरूक है, उसको अपना शुगर कंट्रोल में लाने का वो इच्छा करता है, तो वो ईज में आ जाएगा। तीसरा चीज है एंगेजमेंट बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट, मतलब आपके डॉक्टर और आप डायबिटीज रिवर्सल को लेके कितना आपका एक दूसरे का इंटरेक्शंस होता है, कितनी आप बातचीत करते हैं, गोलियां कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसके बारे में पेशेंट जानकारी पूछ रहा है कि नहीं, ये चीजें ईज में आती है। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण है यूथेमिया। यूथेमिया का मतलब है अच्छा मूड होना, मतलब आनंद। बेसिकली ये चीज डायबिटीज रिवर्सल करते समय एक पॉजिटिव वाइब का जरूरत रहता है, अच्छा आनंद रहना चाहिए। बेसिकली आप इंथुजियास्टिक रहना ही चाहिए। साथ में अगर ये सब चीजें लाइन में रहेंगी ABCDE, तभी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आप डायबिटीज रिवर्स कर सकते हो। तो ये डायबिटीज रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ABCDE। अभी लास्ट वाला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि स्टेजेस क्या होते हैं डायबिटीज के रिवर्सल के। तो सबसे पहला स्टेज है डायबिटीज रिवर्सल का आपका HbA1c 6.5 के नीचे लाना। अभी काफी सारे पेशेंट होते हैं जो चाहते हैं कि HbA1c मेरा शुगर रिवर्स हो जाए, पर वो पहले ये ध्यान नहीं देते कि आपका HbA1c 6.5 के नीचे लाना ये सबसे पहला स्टेज है कि आपको डायबिटीज रिवर्सल होने का। मतलब आपको अगर आपकी दवाइयां बंद करनी है और डायबिटीज कंट्रोल में रखना है, तो सबसे पहला मेन स्टेज है कि HbA1c 6.5 के नीचे लाना। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप समझ लीजिए HbA1c ही 6.5 के नीचे नहीं ला पा रहे हो, तो डायबिटीज रिवर्सल होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। तो सबसे पहला मेन चीज है आपको HbA1c दवाई के साथ हो, डाइट के साथ हो, एक्सरसाइज के साथ हो, पर HbA1c पहले तो 6.5 के नीचे लाना है। अभी सेकेंड स्टेज है ये नीचे लाया हुआ HbA1c 6.5 के जो नीचे लाया हुआ है आपने, इसको 6 महीने से ज्यादा मेंटेन रखना। ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। आप भले एक बार HbA1c 6.5 के नीचे लेके आ जाओगे, पर उसको आगे के 6 महीने मेंटेन रखना बहुत टफ जॉब है। ये भले आप गोली के साथ रहे या डाइट और एक्सरसाइज से कर रहे हो या गोली के साथ रहे तो भी चलेगा, पर 6 मंथ्स तक आपको इसको मेंटेन रखना जरूरी है। और तीसरा और लास्ट स्टेज है कि गोलियां बंद भी हो जाए तो भी डायबिटीज और जो HbA1c है वो 6.5 के नीचे रहना चाहिए। अभी ये लास्ट वाले स्टेज में ना काफी अलग अलग चीजें रहती है।
आप आहिस्ता आहिस्ता गोलियां कम कर सकते हो और एक सर्टन टाइम के बाद गोलियां बंद भी हो सकती है कुछ पेशेंट्स में। अभी कौन से इसमें गोलियां कंप्लीटली बंद होगी या कितनी हद तक कम हो जाएंगी, इसके लिए अगर आपने मेरे पुराने वाले वीडियोस देखे होंगे डायबिटीज रिवर्सल के, तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। ये जो 3 स्टेज है, पहला HbA1c 6.5 के नीचे रखना, उसको मेंटेन रखना और फिर आहिस्ता आहिस्ता गोलियां कम करना। तो इसमें वजन कम करने का के जो मेडिसिन है, स्पेशली जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, SGLT2 इनिबिटर्स है, DPP4 इनिबिटर्स है, मेटफॉर्मिन है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स है, GLP-1 एनालॉग्स है। तो इन सबसे काफी हद तक वेट कंट्रोल में रहता है या कम होता है। तो इन गोलियों का ज्यादा वापर करके कैसे भी वेट लॉस अचीव करना, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बारे में आपके मन में कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिएगा। धन्यवाद। आइए मेरे साथ डायबिटीज पे करिए मात।